गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस में द मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कैसे करके फूड बनता है, ये कहाँ होता है, ये सब सारा का सारा आज हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ डार्क रिएक्शन को कैसे समझना है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखेंगे, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हम लोग बोलेंगे बेसिक इक्वेशन क्या था फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहा था हम लोग बोलेंगे C6H12O6 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था। ये फोटोसिंथेसिस का बेसिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ये इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम लोग बोलेंगे दो ही पार्ट है। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे कि वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, और दूसरा पार्ट में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और क्या बन रहा है हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है, मतलब ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है। ठीक है, तो जो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, लाइट रिएक्शन बोला था, जो हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी कर चुका है। ठीक है, और दूसरा देखिए अभी जो हम लोग बोलेंगे जो स्टडी करना है वो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डार्क रिएक्शन है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को ये पढ़ना है कि कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स या फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में H हाइड्रोजन जो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, और कैसे करके फूड बन रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये हम लोगों को आज कंप्लीट स्टडी करना है। वही टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज, डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लाइट रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे, लाइट रिएक्शन का दो पार्ट था। एक पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा को हम लोगों ने क्या बोला था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर डार्क रिएक्शन में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि यहाँ पर होता क्या है। ठीक है ना, देखिए डार्क रिएक्शन में होता क्या है, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो स्ट्रोमा और जो मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, इसी स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन कैरी आउट होता है या डार्क रिएक्शन चलता है। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पर ये समझिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो लाइट रिएक्शन होता है हम लोग बोलेंगे वो होता है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, या हम लोग बोल सकते हैं ग्रैनम में। तो ये क्या चीज है, ग्रैनम में, देखिए। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ होता है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में। ये क्या चीज है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, थैलाकोइड है। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, सनलाइट है, यहाँ पर क्या और हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन हो रहा है, किस में हम लोग बोलेंगे, ग्रैनम में। और यहाँ पर क्या और हम लोग बोलेंगे, यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, और क्या और हम लोग बोलेंगे वाटर का क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में यही हो रहा है ना। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे देखिए ध्यान से दो प्रोडक्ट बन रहा था, दो प्रोडक्ट बन रहा था, याद कीजिए क्या क्या, एक था एटीपी था और दूसरा क्या था, रिड्यूस NADPH2 था। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे थे, ये दोनों को मिला के हम लोग बोल रहे थे एसिमिलेटरी पावर बन रहा था, या प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बन रहा था। कब हम लोग बोलेंगे, लाइट रिएक्शन के टाइम पे। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है, देखिए ध्यान से, ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन किस तरफ बना है, हम लोग बोलेंगे किस तरफ बना है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ बना है। लेकिन लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है या ग्रैनम में होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, यही यूटिलाइज होगा हम लोग बोलेंगे क्या चीज में, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो डार्क रिएक्शन को चलवाने के लिए हम लोग बोलेंगे, क्योंकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, फूड बनता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से देखिए एक साइकिल चलता है ऐसे करके, देखिए ध्यान से। ठीक है, और उस साइकिल के टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, फूड बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज। ठीक है,
इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान से देखिए, इसका मतलब डार्क रिएक्शन कहां चला, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में चला, ठीक है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ और क्या बना, फूड बना। लेकिन यहाँ पर फूड बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे ये जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे एटीपी है, तो ये एटीपी भी लगेगा और रिड्यूस NADPH2 भी लगेगा, और ये एटीपी हम लोग बोलेंगे एडीपी के फॉर्म में बाहर आएगा, और ये रिड्यूस NADPH2 हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADP के फॉर्म में बाहर आएगा, फिर ये फिर से यूटिलाइज हो जाएगा क्या चीज के लिए, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन के लिए। क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन का होना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन नहीं है तो कभी भी डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल नहीं चलेगा, ठीक है। तो केल्विन साइकिल को चलने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, तो केल्विन साइकिल को चलने के लिए हम लोग बोलेंगे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा हम लोग बोलेंगे एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 होना पड़ेगा, जिसको हम लोग SC पावर बोलते हैं। तभी जाके देखो ध्यान से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है, और ये फूड कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में बन रहा है। और यही डार्क रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन होता है, एक साइकिल चलता है, इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। और ये साइकिल को फर्स्ट डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का ही नाम क्या था, केल्विन था। केल्विन एंड बेंसन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए साइकिल को क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल हम लोग बोलते हैं। ये हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है। तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज समझ में आता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्यों होगा ये मैं बताऊंगा, और उसमें हम लोग बोलेंगे क्या क्या यूज होगा, हम लोग बोलेंगे क्या क्या यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, और हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन मतलब एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 यूज होगा, ठीक है। और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन होगा या कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होगा मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे होता है, ये तो अभी हम लोगों को देखना ही है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट देखिए, डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। क्यों केल्विन साइकिल बोलते हैं, इसीलिए केल्विन साइकिल बोलते हैं क्योंकि दो साइंटिस्ट था, एक का नाम क्या था केल्विन और एक का नाम क्या था बेंसन। ये दोनों केल्विन एंड बेंसन ने मिलकर हम लोग बोलेंगे क्या चीज को डिस्कवर किया था, हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इस चीज पे याद रखिएगा। दूसरा देखो, दूसरा हम लोग बोलेंगे कि डार्क रिएक्शन को हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों C3 साइकिल बोलते हैं, इसीलिए C3 साइकिल बोलते हैं क्योंकि डार्क रिएक्शन जब भी होगा तो जो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनेगा स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, वो हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन कंपाउंड होगा, 3 कार्बन का कंपाउंड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑफ दिस साइकिल इज नोन एज क्या चीज, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या चीज है, 3 कार्बन है। किसमें हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। उसमें 3 कार्बन होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को हम लोग स्ट्रोमल रिएक्शन बोलते हैं। क्यों हम लोग स्ट्रोमल रिएक्शन बोलते हैं, इसीलिए स्ट्रोमल रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि एक डार्क रिएक्शन है या केल्विन साइकिल है या C3 साइकिल है, वो हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, कैरी आउट हो रहा है या चल रहा है। और ये तो केमिकल रिएक्शन ही तो है ना, कौन हम लोग बोलेंगे, केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। चूंकि स्ट्रोमा में हो रहा है ये सारा का सारा रिएक्शन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसका चौथा नाम क्या चीज है,